नमस्कार, वेलकम टू द सक्सेस पॉइंट। आज कक्षा 10वीं एनसीईआरटी उदयपुर द्वारा तैयार जो कार्यपत्रक है विज्ञान का, तो 12वां पाठ विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर देखेंगे। तो पहला प्रश्न है, ओरेस्टेट के प्रयोग का निष्कर्ष लिखिए। तो ओरेस्टेट ने जो है वो चुंबकीय क्षेत्र के ऊपर प्रयोग किए थे और निष्कर्ष निकाला था कि धारावाही चालक अपने चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है जिसका किसी बिंदु पर परिणाम व दिशा चालक पर प्रवाहित धारा के परिणाम व दिशा पर निर्भर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चुंबकीय बल रेखाओं के 3 गुण लिखिए। तो चुंबकीय जो बल रेखाओं के गुण है वो आप देख सकते हैं कि क्षेत्रीय रेखाएं यानी कि चुंबकीय बल रेखाएं उत्तरी ध्रुव से निकलती है और दक्षिण ध्रुव पर विलीन हो जाती है। ये हमेशा बंद वक्र का निर्माण करती है और प्रबल चुंबकीय क्षेत्र में रेखाएं अपेक्षाकृत अधिक निकट होती है। दो रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती है, क्योंकि यदि वे एक दूसरे को काटेगी इसका अर्थ है कि वे एक बिंदु पर दो दिशाएं बताएगी, ऐसा संभव नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिनालिका को परिभाषित कीजिए। तो पास पास लिपटे विद्युत रोधी तांबे के तार की बेलन की आकृति की अनेक फेरों वाली कुंडली को परिनालिका कहते हैं। इसका डिटेल्ड क्वेश्चन भी आपको पता होना चाहिए, पूरा चित्र सहित परिनालिका को कैसे कैसे समझाना है वो पूरा। ये तो खाली परिभाषा पूछी है, इसलिए यहाँ पर हम केवल परिभाषा ही पढ़ रहे हैं कि पास पास लिपटे विद्युत रोधी तांबे के तार की बेलन की आकृति की अनेक फेरों वाली कुंडली को परिनालिका कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को क्यों नहीं काटती है। तो दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को इसलिए नहीं काटती है क्योंकि यदि वे ऐसा करेगी तो इसका अर्थ होगा कि प्रतिच्छेद बिंदु पर दिक्सूचक, ये दिक्सूचक का मतलब दिशा बताने वाला यंत्र, दिक्सूचक रखने पर उसकी सुई दो दिशाओं की ओर संकेत करेगी। ऐसा संभव नहीं हो सकता, इसलिए जो है चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को कभी भी नहीं काटती हैं। सेकंड क्वेश्चन है, किसी क्षण चुंबक के कारण चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं बनाई है। तो आप चित्र देख सकते हैं, ये एक क्षण चुंबक है, इसका एक ध्रुव एन है, एक दूसरा ध्रुव एस है। हमेशा चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कहाँ से निकल रही है, एन से निकल रही है, और कहाँ प्रवेश कर रही हैं, एस की तरफ। तो इस प्रकार से आप इस चित्र को बनाना सीख लें। तीर का निशान बहुत ज़्यादा जरूरी है। प्रश्न नंबर 3, विद्युत चुंबकीय प्रेरण किसे कहते हैं। किसी चालक को किसी परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर उस चालक के सिरों के बीच विद्युत वाहक बल उत्पन्न होने को विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। ठीक है, तो चुंबकीय क्षेत्र का उपयोग करते हैं, वो भी कौन सा वाला, परिवर्ती। बार बार अगर चुंबकीय क्षेत्र परिवर्तित होगा उससे पास रखे चालक में विद्युत धारा प्रवाहित होने लग जाएगी, इसको बोलते हैं विद्युत चुंबकीय प्रेरण। नेक्स्ट क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस है। प्रश्न नंबर 5वां, लघु पथन से आप क्या समझते हैं, लिखिए। शॉर्ट सर्किट, जब विद्युतमय तार तथा उदासीन तार यानी कि फेज और न्यूट्रल आपस में संपर्क में आ जाते हैं तो ऐसी स्थिति में परिपथ का प्रतिरोध शून्य हो जाता है और उनमें से अत्यधिक मान की धारा प्रवाहित होने लगती है, इसे कहते हैं शॉर्ट सर्किट या लघु पथन। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत रोधी पदार्थ के 3 उदाहरण लिखिए। बेकेलाइट, एस्बेस्टस, चीनी मिट्टी, कागज और सूखी लकड़ी भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो इनमें करंट नहीं आता। विद्युत जनित्र का मुख्य कार्य, तो ये आउट ऑफ सिलेबस। विद्युत चुंबक में क्रोड सामान्यतः किसका बना होता है, नर्म लोहे का। ठीक है, क्रोड का मतलब जो कुंडली होती है ना, जिस पर तार लपेट जाते हैं उसको क्रोड बोलते हैं, तो वो क्रोड किसका बनता है, नर्म लोहे का। दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम लिखिए। इस पाठ में 3 नियम हैं, दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम, फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम और फ्लेमिंग का दक्षिण हस्त नियम। तीनों नियम आपको कंप्लीट याद होना चाहिए। अब दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम क्या कह रहा है कि अपने दाएं हाथ में चालक तार को इस प्रकार से पकड़ें कि अंगूठा जो है वो धारा की दिशा में रहे, तो उंगलियां जिस दिशा में बंद होगी उस दिशा को बोलेंगे चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। तो वो जो है उंगलियां जिस दिशा में बंद होगी वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दर्शाएगी। ठीक, नेक्स्ट है प्रत्यावर्ती एवं दिष्ट धारा जनित्र में अंतर, आउट ऑफ सिलेबस है। यहाँ पर आप ये याद रख सकते हैं कि प्रत्यावर्ती धारा और दिष्ट धारा में क्या अंतर है, या पाठ के अंदर पढ़ सकते हैं। प्रत्यावर्ती धारा और दिष्ट धारा में क्या अंतर है, मैं बता देता हूँ। प्रत्यावर्ती धारा किसे कहते हैं, जो निश्चित समय अंतरालों में अपनी दिशा को बदलती है वो प्रत्यावर्ती धारा कहलाती है, और दिष्ट धारा जो अपनी दिशा नहीं बदलती। प्रत्यावर्ती धारा को संचित नहीं किया जा सकता, माफ कीजिएगा, प्रत्यावर्ती धारा को संचित, हाँ बिल्कुल, नहीं किया जा सकता, जबकि दिष्ट धारा को संचित किया जा सकता है। फ्लेमिंग का वामहस्त नियम समझाइए। तो फ्लेमिंग का वामहस्त नियम है, अपने दाएं हाथ की तर्जनी, मध्यमा और अंगूठे को इस प्रकार से फैलाएं कि तीनों जो है एक दूसरे के लंबवत रहे। तो तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दर्शाती है, मध्यमा धारा की दिशा को, तो अंगूठा जो है वो चालक पर लगने वाले बल की दिशा को बताता है। ठीक है, तो ये फ्लेमिंग का वामहस्त नियम। फ्लेमिंग का दक्षिणहस्त नियम भी सुन लीजिए कि अपने बाएं हाथ की तर्जनी, मध्यमा और अंगूठे को इस प्रकार से फैलाइए कि तर्जनी जो है वो चुंबकीय क्षेत्र को दर्शाएगी, अंगूठा यदि बल को दर्शाता है तो मध्यमा चालक में प्रवाहित धारा की दिशा को दर्शाती है। इस प्रकार से इस पाठ में फ्लेमिंग के 2 नियम, दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम और साथ ही परिनालिका के बारे में, दिष्ट धारा और प्रत्यावर्त धारा के बारे में, और क्षण चुंबक का चित्र, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के गुण, चुंबक के गुण, ये सब क्वेश्चन इसमें इंपॉर्टेंट है। ठीक है,
तो इसके अलावा और कुछ नहीं आने वाला। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।